हेलो स्टूडेंट्स। आज इस व्याख्यान में हम प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का अध्ययन करेंगे। रिपब्लिक का एक तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज, परिचय। और यह व्याख्यान आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्लेटो को संपूर्ण पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। प्लेटो ने जो राजनीतिक दर्शन या चिंतन किया था वो एक तरह से सैद्धांतिक या पूरा नहीं था, बल्कि मानव कल्याण के लिए किया था। एक तरह से मानव कल्याण के लिए था। प्लेटो का यह कथन आज भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति में अलगाव होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शासन की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जो आर्थिक मोह तथा सांसारिक मोह से दूर रहे। एक तरह से प्लेटो जो राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है चिंतन के क्षेत्र में, वो एक तरह से ऐसा है कि उसके पश्चिमी जगत में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है प्लेटो को। और प्लेटो ने जो राजनीतिक चिंतन किया है वह कोई पूरा चिंतन नहीं है, बल्कि एक तरह से मानव कल्याण के लिए है, एक तरह से प्रैक्टिकल है वो। और प्लेटो ये भी कहता है कि जो राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति है, दोनों किसी एक ही व्यक्ति में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही व्यक्ति में समाहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों में अलगाव होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए दोनों का। यानी कि जो एक राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रहा है उस व्यक्ति के पास आर्थिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। और शासन की शक्ति केवल ऐसे लोगों के पास होना चाहिए जो एक तरह से पैसे के लालच, आर्थिक लालच से दूर रहे और सांसारिक मोह से भी वो दूर रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस में 428 से 27 ईसा पूर्व एक समृद्ध कुल में हुआ था, एक कुलीन कुल में हुआ था उनका। प्लेटो ने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ रिपब्लिक का इंट्रोडक्शन करेंगे। रिपब्लिक पुस्तक में संपूर्ण मानव दर्शन निहित है। यानी कि ये किताब किसी एक पक्ष, मानव के किसी एक पक्ष पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें मानव के सभी पक्ष सम्मिलित है। इसमें आचार शास्त्र यानी कि नीति शास्त्र भी सम्मिलित है, शिक्षा शास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी इसमें है, मेटाफिजिक्स तत्व शास्त्र भी है इसमें अध्यात्म शास्त्र, मेटाफिजिक्स यानी तत्व विज्ञान भी है, इतिहास का दर्शन भी ये एक तरह से इसमें सम्मिलित है। तो यह प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसमें बहुत से एक तरह से ज्ञान समाहित है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्लेटो की जो रिपब्लिक उसमें बहुत से ग्रंथ है, बहुत से अलग अलग तरह के स्ट्रीम से समाये हुए हैं। एक तो इसमें आचार शास्त्र है, नीति शास्त्र है। इस पुस्तक में मानवीय आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन किया गया है, इसलिए किसकी बुक हुई, एक तरह से नीति शास्त्र की बुक हुई। दूसरा है शिक्षा शास्त्र। इस पुस्तक में अच्छे शासन के लिए शासकों की शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया है। अतः यह शिक्षा शास्त्र की पुस्तक भी है, क्योंकि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का विशद वर्णन किया है, उस आदर्श राज्य के शासक के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था बताई है वो प्लेटो ने रिपब्लिक में बताई, इसलिए एक तरह से शिक्षा का शास्त्र भी ये है। राजनीति शास्त्र, इस पुस्तक में रिपब्लिक में राज्य के स्वरूप के बारे में बताया गया है, विभिन्न तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में फॉर्म्स के बताया गया है, आदर्श शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है, इसलिए राजनीति शास्त्र की पुस्तक भी हुई। इस पुस्तक में जो वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप है और थ्योरी ऑफ आइडियाज और ज्ञान के यथार्थ स्वरूप पर विचार किया गया है, इसलिए एक तरह से किसकी बुक हुई, तत्वशास्त्र की, मेटाफिजिक्स की भी ये बुक हुई एक तरह से। क्योंकि इसमें वस्तु है वो उसका स्वरूप क्या है, उसका रियल स्वरूप क्या है, क्या हमें जो दिखाई देता है वो उसका वास्तविक स्वरूप है या उसका कोई आंतरिक स्वरूप अलग है जो हमें दृश्य हमारी जो नज़रों से ओझल है वो है। तो इस पर्पज से, इस दृष्टि से प्लेटो ने वस्तुओं पर स्वरूप विचार किया है, इसलिए एक तरह से ये किसकी बुक हुई, मेटाफिजिक्स की बुक हो गई। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पर भी एक तरह से इसमें विचार किया है। इस पुस्तक में ऐतिहासिक दृष्टि से यह भी बताया गया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया से किस तरह आदर्श राज्य का पतन निरंकुश शासन में हो जाता है। इस प्रकार यह पुस्तक इतिहास के दर्शन की पुस्तक भी है।
क्योंकि इसमें क्लियर बताया गया है कि जो हिस्टोरिकल चेंज होता है उसकी प्रक्रिया से जो आदर्श राज्य है वो एक तरह से निरंकुश राज्य में बदल जाता है। तो प्रोसेस किस तरह से बताया इस पर डिस्कस किया है, इसलिए एक तरह से फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की भी किताब है, बुक्स है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में इतने शास्त्रों का अध्ययन इसलिए किया क्योंकि उस समय यूनान में ज्ञान के विभिन्न शास्त्रों का सुस्पष्ट वर्गीकरण नहीं हुआ था। लेकिन यदि हम जानने का प्रयास करें कि रिपब्लिक का मुख्य विषय क्या है, तो ऐसा लगता है कि अच्छे मनुष्य और अच्छे जीवन की समस्या ही रिपब्लिक की मुख्य विषय वस्तु है। एक तरह से अच्छा मनुष्य और अच्छे जीवन की समस्या का समाधान करना ही इसके रिपब्लिक की मुख्य विषय वस्तु है। इसलिए व्यक्ति और समाज का कोई भी हिस्सा, दोनों का, व्यक्ति का और समाज का कोई भी हिस्सा इस पुस्तक से अछूता नहीं है। एक तरह से इसमें संपूर्ण मानव दर्शन सम्मिलित है या निहित है। तो मेजर हमने देखा इसमें कि एक तरह से प्लेटो की रिपब्लिक क्या है, नीति शास्त्र की बुक भी है ये, क्योंकि इसमें जो मानवीय मनुष्य की जो आत्मा है उसके नैतिक गुणों का विस्तार से विवेचन किया है। ये शिक्षा शास्त्र की किताब भी है। क्योंकि इसमें जो शासक वर्ग है उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया है। ये राजनीति शास्त्र की बुक भी है। क्योंकि इसमें आदर्श शासन प्रणाली और राज्य के स्वरूप पर विचार किया गया है। ये तत्वशास्त्र या मेटाफिजिक्स या तत्व विज्ञान की भी किताब है, क्योंकि इसमें वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप पर जोर दिया गया है, विज्ञानों का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और ज्ञान के यथार्थ स्वरूप पर विचार किया गया है। ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की किताब भी है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक चेंज के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से आदर्श राज्य निरंकुश शासन में बदल जाता है। तो एक तरह से ये पुस्तक है जो रिपब्लिक मनुष्य के सभी पक्षों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, इसलिए इसमें संपूर्ण मानव दर्शन निहित है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।